हेलो एवरीवन, आप सभी का सभी योगम पे हार्दिक स्वागत। हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं, ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ, जो स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी किताब है, पर इसकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। इसमें हम आज के वीडियो में हम देखेंगे कि योगियों के क्या क्या गुण होते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने समझाने के लिए बताई हुई है कि अपना मन किस तरह से काम करता है। तो इसका टॉपिक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, मानस सरोवर। तो लिखा है कि हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी सतह लहरों से व्याप्त रहती है। उस तली की झलक मिलना तभी संभव है जब ये सारी लहरें शांत हो जाए और पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंदला हो और सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो वह तली कभी दिखाई न देगी। ऑब्वियस सी बात है, हमें ये पता है। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर न हो, तब हम उस तली को अवश्य देख सकेंगे। सरोवर की तली हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, तली है वो वास्तविक स्वरूप है, सरोवर है वो चित्त है, और उसकी जो लहरें हैं वो हमारी वृत्तियां हैं। फिर भी यह देखा जाता है कि यह मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। पहला है तम की अवस्था। तम मतलब अंधकारमय अवस्था, जैसा कि हम पशुओं और अन्य मूर्खों में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को अनिष्ट पहुंचाने में होती है। तम मन की इस अवस्था में दूसरा कोई और विचार सूझता ही नहीं है। अब दूसरा है रज। रज में क्या होता है? रज मन की क्रियाशील अवस्था है, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है। उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान होऊंगा और दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। यह है रज। तीसरा है सत्व, अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंगे शांत हो जाती है और मानस सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। फिर हम उसकी तली को आराम से देख सकते हैं, मतलब उसके जो वास्तविक स्वरूप है व्यवहार का, वो हम देख सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, अगला टॉपिक है कि मन और उसका निग्रह। ध्यान ही इन बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है। ठीक है, ध्यान के द्वारा मन की ये वृत्ति रूप लहरें दब जाती है। यदि तुम दिन ब दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष इस ध्यान का अभ्यास करो, जब तक वह तुम्हारे स्वभाव में न आ जाए, और जब तक तुम्हारी इच्छा न करने पर भी वह ध्यान अपने आप आने लगे, तो क्रोध, घृणा आदि जो वृत्तियां हैं अपनी, वो अपने आप सही हो जाएगी, संयत हो जाएगी। अगला टॉपिक है प्रसन्न रहो। कि तुम धर्म पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन ब दिन प्रफुल्ल होते जा रहे हो और ज्यादा खुश होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति विषाद युक्त देखे तो वह अजीर्ण का फल भले ही हो, पर धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। योगी के लिए सभी सुखमय प्रतीत होते हैं, उसे सब अच्छा दिखता है। ठीक है, यदि धार्मिक मनुष्य का चिन्ह, हाँ, पर इससे पहले है कि वे जिस किसी मनुष्य को देखते हैं उससे उनको आनंद ही मिलता है। यदि धार्मिक मनुष्य का और चिन्ह है, क्या चिन्ह है? यही चिन्ह है कि उसे सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं। उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा? कैसा भयानक दृश्य है वह, कि सब लोग मुरझाए हुए हैं, सबको बुरी चीजें दिखाई दे रही है। अच्छी बात तो नहीं है। मतलब शायद मैंने पहले भी कभी ऐसे बात की होगी धर्म की, तो धर्म में बहुत कम बात करना ज्यादा उचित रहता है। जो असली धार्मिक व्यक्ति होगा उसे सब में अच्छाइयां दिखेगी, तो वो किसी का ना तो बुरा सोच सकता है, ना ही दूसरे धर्म की ऐसी बुराई कर सकता है। कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसे सब लोग अच्छे दिखते हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि यदि तुम्हारा चेहरा उदास हो तो उस दिन बाहर मत जाओ, स्वयं को कमरे में बंद रखो। संसार में इस बीमारी को संक्रामित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कि अगर तुम उदास हो, तुम परेशान हो, तो तुम्हें दूसरों को परेशान करने का कहीं भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। मत करो, आराम से अंदर बैठो, कुछ नहीं करना तुम्हें। आगे लिखा है, अब जो मेन बात थी उस पे आते हैं कि योगियों के क्या लक्षण होते हैं। कि जो किसी से घृणा नहीं करते, जो सबके मित्र हैं, सबके प्रति
करुणावान है, जो ममतत्व रहित है, अहंकार रहित है, सुख दुख में समभाव युक्त, क्षमावान है तथा जो निरंतर संतुष्ट। योगी अर्थात होता है समाहित चित्त, संयत आत्मा, दृढ़ निश्चयी और मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला है। यह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ये ईश्वर कहते होंगे कि इस तरह का जो योगी है वो मुझे प्रिय है, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से द्वेष को प्राप्त नहीं होता और जो हर्ष, असहिष्णुता, भय और उद्वेग से मुक्त है। वही मेरा प्रिय भक्त है, जो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, जो अंतर बाह्य मतलब अंदर और बाहर से शुद्ध है, कुशल है, अच्छे बुरे के परिणाम की चिंता से रहित है, जो कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, मतलब उसे बुराइयां नहीं दिखती, जिसने अपने लिए सभी प्रयत्नों मतलब जो भी कर्म है उनको, कर्म मतलब काम्य कर्मों का त्याग कर दिया, जो निंदा और स्तुति में समभावापन है, जो मौनी है, जो कुछ पाता है उसमें संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं है, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है और ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। मतलब इसमें कहने का भाव है, ये हमारा सारा मन का बताया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई अपना एक घर नहीं है, हम इसे ऐसे नहीं समझेंगे कि हम अपने घर में रह रहे हैं, वो मेरा घर नहीं, ये पूरा संसार ही घर है, हम जहाँ जाएंगे वही हमारा घर है। और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, मतलब इतनी सारी चीजें जब उसमें होती है तो उसे ऑटोमेटिक सब लोग अपने लगते हैं, सारा संसार घर लगता है, ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अब इसमें आगे का है कि मुक्ता और शुक्ति जैसे बनो। ठीक है, भारतवर्ष में एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है कि आकाश में स्वाति नक्षत्र के तुंगस्थ रहते यदि वर्षा हो और उसकी एक बूंद किसी सीपी में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है। ठीक है, सीपियों को यह मालूम है। इतने जब वह नक्षत्र उदित होता है तो सीपियां पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती है और उस समय की एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती रहती है। जो ही एक बूंद उनमें पड़ती है त्यों ही उस जल कण को लेकर उनमें पड़ती है। बाह्य आवरण का मुंह बंद करके वे समुद्र के अथाह गर्भ में चली जाती है। जब वो बूंद उनमें पड़ जाती है तो फिर वो बिल्कुल नीचे चली जाती है और वहां बड़े धैर्य के साथ उस जल कण का मोती तैयार करने के प्रयत्न में लग जाती है। हमें भी उन्हीं सिपियों की तरह होना होगा, पहले सुनना होगा, समझना होगा, अंत में बाहरी संसार से दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार की विपेक्षी या विपेक्षाकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के साथ उस विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। नाइस। अब एक छोटी सी स्टोरी है जो नारद जी की है, इसका टॉपिक है धीरता। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन में से जाते उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है कि इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है और उसके चारों ओर दिमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा भगवान से पूछते हैं वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। ठीक है, फिर कुछ दूर जाने के बाद नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा जो कूद फांद रहा था, कभी नाचता था, कभी गाता था। उसने भी नारद जी से पूछा, हे नारद आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति का कंठ स्वर और वाणी आदि सभी उन्मत्त के समान थे, मतलब वो खुश था। नारद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते हैं मैं कब मुक्त होऊंगा। और नारद जी आगे चले गए। लौटते समय नारद जी ने दिमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी ने बोला कि हाँ पूछी थी। तो योगी ने पूछा कि तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी बोले कि भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वह
तब तो वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया कि मेरे चारों ओर दिमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उन्होंने भी पूछा कि क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ, सामने जो इमली का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं, उतनी बार तुमको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। इतने कम समय। तो यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा, नाचने लगा और बोला कि मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। डिफरेंस देख रहे हैं कि वो तो योगी तो रोने लग गया और इस व्यक्ति ने बोला कि वाह, इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। नजरिया देखो। तब एक देववाणी हुई और ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण मुक्ति को प्राप्त करोगे। उसके अधेय व्यवसाय का यही पुरस्कार था। किस व्यक्ति का? जो जो खुश था कि अरे वाह, इतने कम समय में हो जाएगा, उसको मिली। वह इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था। मतलब योगी तो जो योगी था, जो दिमाग के ढेर लग गया था, ध्यान में था, यहाँ पे ये बताया गया है कि हम साधना से बोर नहीं हो सकते। साधना हमें हमेशा ऐसे प्रफुल्लित करती रहती है। तो पहले वाला व्यक्ति बोला कि अरे 4 जन्मों तक और साधना करनी पड़ेगी। दूसरा वाला बोला, अच्छा, इतने कम समय में हो जाएगी। तो हाँ, उस व्यक्ति को कुछ भी उद्योग शून्य नहीं कर पाया। मतलब वो परेशान नहीं, वो ऐसे खुशी, हंसी खुशी से साधना करने को तैयार था। अब आगे का है कि प्रशांति के राज्य में। इसमें लिखा है कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम अपनी सभी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनों पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। गहरे अंधेरे स्थान को भी आत्मा की ज्योति दिव्य प्रकाश से भर देती है। बुरे से बुरी वस्तु में भी वह अपना सौरभ उत्पन्न कर सकती है। वह अत्यंत दुष्ट मनुष्य को भी दिव्य बना देती है और संपूर्ण स्वार्थी भावनाएं, संपूर्ण शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। शरीर का जितना कम ख्याल हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि वह शरीर ही है जो हमें नीचे गिराता है। इस शरीर से आसक्ति और उससे तादात्म्य ही हमारे दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह विश्व और उसके संपूर्ण संबंध, उसकी भलाई, उसकी बुराई, ये सब एक चित्रावली है जो चित्रपट पर खींची हुई एक दृश्य श्रृंखला है और मैं उसका साक्षी हूँ। यह निधि यह निधि ध्यान ही धर्म जीवन का रहस्य है। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने एक योगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी वाली बुक में उन्होंने बताया था कि जब मैंने ईश्वर को जाना, जब मुझे लगा कि अब मुझे ईश्वर प्राप्त हो गया है, तो मुझे क्या क्या महसूस हुआ था। तो इसी में कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई नहीं दी, उन्हें सब अंतर्दृष्टि से दिखाई देने लग गया। और इसी तरह की बातें, मतलब उनको ऐसा दिखने लग गया कि एक चलचित्र है जो चलता जा रहा है, जो इसमें लिखा हुआ है ना कि ये चित्रपट पर खींची हुई एक दृश्य श्रृंखला है, तो हमें पूरा संसार इस तरह से लगने लगता है। तो वो एक, मतलब शरीर वाली चीज नहीं रहती है। इसमें कहने का ये भाव है। आगे भी बहुत सारा इस, मतलब बहुत कुछ इसमें अच्छा अच्छा बताया हुआ है कि ध्यान से कैसे रूपांतरण हो सकता है, मतलब ध्यान हमारे अंदर क्या कर सकता है, इसकी तो बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर ध्यान के कौन कौन से चरण होते हैं, ठीक है, और हम तनाव मुक्त विश्राम कैसे कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा इसमें बताया हुआ है। ध्यान की शक्तियाँ क्या क्या है, तो आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज चलती रहे। हम इसे देखना पसंद करते हैं क्योंकि नॉर्मली हमें ऐसी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो लोग ऐसी कोशिश करते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें ऐसा कुछ पढ़ना है, वो ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में बताई हुई है, आप इसे ज़रूर सुनें।
अगर आप परचेज करके पढ़ना भी पसंद करते हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।